जब भगवान का वास घर में होता है तो ये 15 संकेत सुबह सुबह मिलते हैं। दोस्तों, अगर हर सुबह आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझ ले कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। वह क्या है संकेत, आज हम इसी पर बात करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने से वह हमसे प्रसन्न होते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का संकेत भी देते हैं? तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा आप पर है। दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा कि आपके कुछ काम जब बिना किसी बाधा के पूरे हो गए होंगे। इन कामों के पूरा होने पर ऐसा लगता है जैसे कि मानो कोई दैवीय कृपा बरस रही हो। ऐसे में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है और हमेशा सकारात्मकता का अनुभव करता है। जीवन में वैसे तो हमें कई संकेत मिलते हैं जो कि शुभ अशुभ दोनों ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिससे यह पता चलता है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता है। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंक और रंग से राजा बनते हुए भी देखा होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ऐसे बड़े बदलावों से पहले आपको ईश्वर या सृष्टि के द्वारा कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं कि आपके आने वाले समय में ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा है। तो आइए जानते हैं उन खास संकेतों के बारे में जो भगवान अच्छा समय आने से पहले देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से पहले आंख खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्मा मुहूर्त में खुल रही है, यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे की बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन की योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही भांप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 2, अचानक खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। ऐसे समय में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 3, शिक्षा ग्रहण करने के बाद आप इससे अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर पा रहे हैं, तो यह ईश्वरीय कृपा से ही संभव है। इससे यह पता चलता है कि आपकी मेहनत से भगवान खुश हैं और अपनी कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो शिक्षित या मेहनती होने के बावजूद भी इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जो हमेशा स्वस्थ रहते हैं, उन पर भी भगवान की विशेष कृपा है। ऐसे में इन्हें निरोगी काया प्राप्त करने के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को भाग्यवान मानना चाहिए। नंबर 5, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मंत्र की गूंज सुनाई दे तो ये भी सकारात्मक बात है। स्वप्न में मंत्रों, घंटा, शंख की आवाज सुनाई देना बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। नंबर 6, कर्जवान होना। कई बार आपने देखा होगा कि आप कर्जवान हुए हो और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग मिल गया हो, तो ये ईश्वर का सकारात्मक संकेत हैं। या पैसों के लेन देन में आपके पक्ष कोई फैसला आता है
तो इसका मतलब यह भी जीवन के लिए शुभ संकेत ही है। धन के अलग अलग स्रोत बनना भी ईश्वर का ही संकेत है। इससे ये पता चलता है कि जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। जीवन में धन का आगमन बहुत ही तेजी से होने वाला है। नंबर 7, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बड़ा ही शुभ माना जाता है, चाहे वो दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे ये संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो ये अच्छा संकेत है, यानी महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना अच्छा संकेत बताया गया है। और पुरुषों में दाएं अंग का फड़कना शुभ संकेत माना गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी के आगमन के समय दीपकों की रोशनी उज्जवल होने लगती है। अगर आपके पूजा घर में दिए की रोशनी अचानक ही बढ़ने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 8, सुगंधित वातावरण का एहसास। यदि कभी कभी आपको यह महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण ही अपने आसपास सुगंध का एहसास हो, तो समझ जाइए कि अलौकिक शक्तियां आपके आसपास आपकी मदद के लिए हैं। और यदि आप पूजा कर रहे हैं और यदि आपको लगे कि अचानक सुहानी हवा का झोंका या प्रकाश पुंज आ गया और शरीर में सिहरन दौड़ने लगे, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं, तो समझिए कि देवी या देवता आप पर प्रसन्न हैं। नंबर 9, अचानक ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई दे, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, या आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई दे और आप आश्चर्य करें कि यहाँ आसपास तो कोई संगीत बज ही नहीं रहा, फिर भी वह कानों में सीटी बजने की तरह सुनाई दे, तो आप समझ जाइए कि आप दैवीय शक्ति के सान्निध्य में हैं। ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो निरंतर ही अपने इष्टदेव का मंत्र जप कर रहे होते हैं, और इसके अलावा आप रात्रि में गहरी नींद में सो रहे हैं और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज दी और आप अचानक ही उठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको आभास होता है कि यहाँ तो कोई नहीं है, लेकिन आवाज तो स्पष्ट थी। ऐसा आपके साथ कई बार हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि आप पर किसी अलौकिक शक्ति की मेहरबानी है। ऐसे में आप हनुमान जी का ध्यान करें और धन्यवाद दें। नंबर 10, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते दौरान मूर्ति से फूल गिर जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा सफल हुई है और भगवान आपसे प्रसन्न हैं। इसका मतलब है कि आपको मनोकामना पूरी होने वाली है। फूल का गिरना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि आपके घर सुख समृद्धि आने वाली है। इस फूल को आप एक लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रख लें। इससे आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। नंबर 11, शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान घर में किसी मेहमान का आना भी भगवान की कृपा दृष्टि होने का संकेत देता है। इसके साथ ही अगर वह मेहमान साथ में तोहफा लाता है तो समझ जाइए कि आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। वहीं अगर पूजा करते समय दीपक जलाते ही स्त्री लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो समझ जाएं कि आपकी पूजा सफल हो गई है और आपकी सभी परेशानियां दूर होने वाली है। कहते हैं कि पूजा से पहले ही धूप बत्ती न जलाई हो और घर में खुशबू आने लगे, तो यह भी भगवान के आपसे खुश होने का संकेत होता है। इसके अलावा अगर पूजा के दौरान जलाई गई अगरबत्ती या धूप का धुआं सीधे भगवान की ओर जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। इसके अर्थ है कि भगवान आपसे खुश है। नंबर 12, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेते वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ संशय आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह माना जाता है कि आपके साथ किसी दैवीय का आशीर्वाद है। नंबर 13, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, वह अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है।
अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है तो यह भगवान की ही कृपा की निशानी है। भगवान उन्हें हर परेशानियों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने दुख क्यों न हो, वे हमेशा खुश ही रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता। वह हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। नंबर 14, माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में नियमित रूप से साफ सफाई होती है उस घर में माता लक्ष्मी जरूर जाती है। अगर आपका घर हमेशा साफ रहता है तो आपके घर में माँ लक्ष्मी जरूर वास करेंगी। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को झाड़ू बहुत प्रिय होती है। अगर आप सुबह कहीं जा रहे हों और रास्ते में आपको कोई झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। नंबर 15, शंख की आवाज देती है। शुभ संकेत। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान दिया गया है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी काफी शुभ मानी जाती है। इसलिए किसी भी शुभ अवसर पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज सुनाई दे तो ये एक शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनाई देना आपके घर में मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।